अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड मीडिया शॉक ओवर व्हाट पीएम मोदी सेड इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन 25 ईयर्स। तो यहाँ पर ये है कि हमें एक जब ये दिन आता है ना 14 अगस्त का, हमें एक एंथम दिया जाता है, एक तराना दिया जाता है जो कि नया मिलता है हमें हर 14 अगस्त पर। और जो इंडिया का होता है भाई 15 अगस्त, उनको एक नई सी नई चीज़ मिलती है, जैसे कि अब इलेक्ट्रिक कार उन्होंने की है। नहीं, कार तो इधर इन्होंने भी वो बस एक आपको वो मैंने देखा है, वो फेक थी, फेक न्यूज़ नहीं भाई, पिक्चर उन्होंने वीडियो देखते हैं। चलो वीडियो देखते हैं और बाद में इस पर बहस करते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ स्वतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वतंत्र दिवस के स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट दिया है देश को। ना पहली बात तो मैं वैसे आपको ये बता दूं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है तो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने अलग तरीके से स्पेशली इंडिया के लिए ट्वीट्स करी है। कई लीडर्स ने तो हिंदी में भी लिखा मैसेज, यहाँ पर आप देख पाओगे इमानुएल मैक्रों की ट्वीट है, इन्होंने हिंदी में भी एक पोस्ट करी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीसी, इन्होंने भी यहाँ पर स्पेशल लेटर लिखा इंडिया के लोगों के लिए। और जो बाइडेन समेत व्लादिमीर पुतिन, दुनिया भर के जो मेजर कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आई है। शी जिनपिंग ऑब्वियसली इंडिया को ज़्यादा कुछ कांग्रेचुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी खराब हैं। मगर पूरा वर्ल्ड मीडिया आज के समय में देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत फोकस कर रहा है। वो ये है कि पीएम मोदी ने प्लेज किया है कि आने वाले 25 सालों में, मतलब कि 2047 का हमने यहाँ पर टारगेट लिया है, 2047 तक इंडिया को हम बनाएंगे एक डेवलप्ड कंट्री। ये सुन के काफ़ी जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, इनके कान खड़े हो गए हैं कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा टारगेट पकड़ लिया है कि डेवलपिंग से हम बन जाएंगे डेवलप्ड कंट्री। और जो ये डेवलप्ड कंट्री का टाइटल है, ये अचीव करने के लिए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश को 5 प्रण लेने होंगे। पहला प्रण यहाँ पर यह है कि बहुत बड़े संकल्प लेके चलना होगा, क्योंकि देखिए जब आप एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, अभी आपको बताऊंगा, आपको अपने कंट्री के जो मापदंड हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने होंगे। अभी जहां पर हम हैं वहां से लेकर डेवलप्ड कंट्री के टाइटल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो सेकंड प्रण है, यहाँ पर पीएम मोदी ये कहते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट का कोई भी जो ट्रेस हमारे अंदर है, इसको हमको मिटाना होगा। देखिए बिल्कुल, हम अगर हिस्ट्री पढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को थोड़ा सा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाए कि ब्रिटिशर्स ने 300 सालों तक हम पे राज किया। एक इतना छोटा सा देश, एक टापू, जिसने कोई प्रॉपर बैटल में भी हमको हराया था नहीं, एक एम्पायर ने हमारे इंटरनल डिविजन्स का फायदा उठाकर ही कई सालों तक हम पे राज किया, हम पर रेसिज्म किया हमारे देश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। ये यहाँ पर लैंग्वेज यूज करी है पीएम मोदी ने, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप ट्रूली एक ग्रेट कंट्री नहीं बन सकते जब तक आप एक गुलामी वाला माइंडसेट बिल्कुल हटा ना दो, और अपनी जो रूट्स है, जो आपका ओरिजिन है, उसमें आप प्राइड ना लो। और तीसरा जो प्रण है ये यही है, टेक प्राइड इन आवर रूट्स। चौथा प्रण है यूनिटी। बात सही है, अगर हम लोग एज ए कंट्री अलग रहेंगे तो जो 300 साल पहले हुआ था वही रिपीट हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने आप को रीजन के हिसाब से ना देखें कि मैं पंजाबी हूँ, ये वहाँ का है, ये साउथ का है। इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑल ऑफ अस सी आर सेल्स एज इंडियंस फर्स्ट। और जो फिफ्थ प्रण है ये है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजंस। अब ये बात तो देखिए हमारे संविधान में भी आपको मिलेगी कि नागरिकों की एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मगर ये बात मेरे ख्याल से रिमाइंड करवाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज सिटीजंस हमारा भी बहुत स्टेक है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, और हमारा भी एक कांस्टेंट एंडेवर बनता है कि हम इंश्योर करें कि लगातार हमारा कंट्री तरक्की करे और हम एक बेहतर सिटीजन कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप यही पूछ सकते हो कि क्या इंडिया के लिए जेन्युइनली पॉसिबल है एक डेवलप्ड कंट्री बनना 25 सालों में। पहले अभी के लिए ये जान लो कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है
ये है 3.3 ट्रिलियन। ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ IMF का, वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से आपको दिखेगा 3.17 या फिर 3.18 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। और उसके अलावा हमारी GDP पर कैपिटा आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगी $2,500 के आसपास। और इसलिए इंडिया को कहा जाता है एक डेवलपिंग कंट्री। और दुनिया भर में देखो, डेवलपिंग कंट्री होने का कोई ऐसा नहीं है कि क्लियर कोई यहाँ पर डेफिनेशन है कि आपने अगर ये कर लिया तो आप एक डेवलप्ड कंट्री कहलाए जाओगे। मगर ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि जो देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि देखो, एक बार को एक देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, उनकी सरकार के पास बहुत पैसा होगा, जब तक आम इंसान भी वहां पर एक बेहतर जिंदगी नहीं बिताएगा तो ओवरऑल उस कंट्री को आप डेवलप्ड कह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल चाइना का केस आप अगर ले लो, चाइना की इकोनॉमी ओवरऑल इन PPP टर्म्स USA से आगे निकल चुकी है, नॉमिनल टर्म्स बिल्कुल US की इकोनॉमी के आसपास है। मगर आप अगर पर कैपिटा इनकम देखो चाइना की तो आज भी $10,500 के आसपास आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा कम है। जो बहुत ही विकसित कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे GDP पर कैपिटा आपको $50,000 $60,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि आम आदमी वहाँ पे काफ़ी कमाता है, उसके पास ओवरऑल आप कह सकते हैं स्पेंडिंग पावर काफ़ी होती है। तो यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज मान के चलती हैं कि जब तक एक कंट्री की GDP पर कैपिटा $20,000 के आसपास नहीं पहुंचती उसको ये डेवलप्ड कंट्री नहीं मानते। उसके अलावा एक और यहाँ पर फैक्टर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो टोटल स्कोर है, अगर एक कंट्री का 0.800 से नीचे है तो उस कंट्री को हम एक डेवलप्ड कंट्री या फिर इवन एक एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं कह सकते। और इस केस में इंडिया अभी कहां पर खड़ा है ये मैं आपको डायरेक्टली UN की ह्यूमन डेवलपमेंट वेबसाइट से दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख पाओगे UNDP की वेबसाइट है। अब आप नोटिस करोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, आयरलैंड, इनकी HDI वैल्यू कितनी हाई है 0.955। तो इंडिया इनसे अभी बहुत कम आपको मिलेगा। आप देखोगे बाकी जो कई और देश हैं ये भी आपको काफ़ी हाई HDI वैल्यू वाले मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हो गया, रोमेनिया, इवन कजाकिस्तान की HDI वैल्यू काफ़ी हाई है। इंडिया को ढूंढने के लिए हमको यहाँ पे जाना होगा नीचे। इंडिया अभी खड़ा है 0.645 पे। तो जो ये स्कोर है 0.645 का, इसको हमको 0.800 के पार ले जाना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, लोगों को प्रॉपर जॉब्स मिले, हेल्थ केयर बेहतर हो। ये सब चीजें आपको किसी कंट्री में दूर से ही दिख जाएंगी। आज भी आप अगर देखो तो हमारे देश से लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप या फिर US जाते हैं। वहां के लोग हमारे देश की नागरिकता के लिए पीछे नहीं भागते। और हाँ, मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे चाइना का यहाँ पर HDI वैल्यू क्या है। चाइना का थोड़ा बेहतर है, मगर चाइना का भी अभी 800 के पार गया नहीं है। चाइना की HDI वैल्यू आपको मिलेगी 0.761। इनको भी 800 के पार जाने में अभी लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया को जेन्युइनली एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 25 सालों में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर ग्रोथ रेट रखनी पड़ेगी बहुत लंबे समय तक। ये ग्रोथ रेट कम नहीं होनी चाहिए। वापस 5-4% के आसपास ग्रो करना स्टार्ट कर दिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा सरकार के पास। और घूम फिर के यहाँ पे सरकार का होने वाला है क्रिटिकल रोल। मेरे हिसाब से पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि फ्यूल को लेकर हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारी विदेशी मुद्रा जो कच्चे तेल के लिए देश के बाहर जाती है ये हमको रोकना होगा, क्योंकि यही पैसा हम अपने लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर पे खर्च सकते हैं, जिससे इवेंचुअली 25 साल नहीं तो 30-35 साल में इवेंचुअली हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएं। और ये बात PM मोदी ने अपने स्पीच में कही भी है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं कि PM मोदी के स्पीचेस वैसे काफ़ी लंबे होते हैं। आप अगर बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को देख लो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, दोनों के स्पीचेस इंडिपेंडेंस डे में होते थे मैक्सिमम 40 मिनट के या फिर ऑन एवरेज 30-35 मिनट के। मोदी जी लंबे लंबे स्पीच दे चुके हैं। 2020 में इनका स्पीच टोटल 90 मिनट्स का था, उसके बाद 88 मिनट्स का हुआ। इस बार जो इनका स्पीच था रिलेटिवली छोटा था पिछले सालों से, मगर फिर भी काफ़ी लंबा था, 74 मिनट्स का स्पीच। मगर इस स्पीच में इंटरेस्टिंगली
पीएम मोदी ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करी किसी स्कीम की। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि 2014 में पीएम मोदी ने शुरू किए थे 7 इनिशिएटिव्स, जन धन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। फिर 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वगैरह बहुत सी ऐसी स्कीम्स अनाउंस करी थी। बट इस बार मोदी जी ने कोई भी स्कीम, एक भी स्कीम का यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। सिंपली यहाँ पे उन्होंने देश को बड़े टारगेट दिए हैं। कंट्री अभी के लिए कैसे इंप्रूवमेंट आ सकता है, सिटीजन्स खुद में कैसे इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, इस पर फोकस किया है। तो बाकी के स्पीच में आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने 2 चैलेंजेस की बात करी है कि 2 चुनौतियां हैं देश के सामने आज के समय बहुत बड़ी। पीएम मोदी ने कहा है कि पहली चुनौती है करप्शन। करप्शन बिल्कुल हमारे देश के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देखो तो भारत की रैंक आज भी बहुत खराब है। 85th आपको मिलेगी इंडिया की रैंक, जबकि चाइना की रैंक इंप्रूव होकर पहुंच चुकी है 66 पर। तो पीएम मोदी ने यहां पर यह कहा है कि जो लोग करप्शन करते हैं उनको शेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जिन्होंने इंडिया को लूटा था दे विल हैव टू पे। उसके अलावा ना, करप्शन के अलावा पीएम मोदी ने यह कहा कि सेकंड चैलेंज इंडिया के सामने है डायनेस्टी पॉलिटिक्स का। बेसिकली इन्होंने यहां पर बात करी नेपोटिज्म की, डायनेस्टी की, कि कैसे वंशवाद चलता आता है। बहुत लंबे समय तक एक ही फैमिली के लोगों को मिलती है अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी पॉलिटिकल भी है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये स्टेटमेंट सुन के काफी गुस्सा हो गई। इन्होंने पलट के जवाब दिया कि अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इस स्टेटमेंट को लेकर थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो गई। मगर देखिए, नेपोटिज्म दुनिया भर में एक प्रॉब्लम तो है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इससे हम कैसे डील करें। फिर इन सब के बाद पीएम मोदी ने यहाँ पर फोकस किया है विमेन एम्पावरमेंट पर। विमेन को रिस्पेक्ट करने पर पीएम मोदी ने काफी जोर दिया। ये बात आप सबको पता होगी, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने फील किया होगा। पहली बात तो लोगों को ना एक बैड वर्ड्स यूज करने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा जो ये बैड वर्ड्स है आप देखोगे ज़्यादातर विमेन को ही टारगेटेड होते हैं, तो इससे एक बहुत ही ज़्यादा खराब मेंटेलिटी भी बनती है सोसाइटी में। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा, देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू रेस किया है हमारे देश के पीएम ने। और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्री रिक्विजिट भी है एक डेवलप्ड कंट्री बनने का। कोई भी विकसित देश आप अगर देखो तो वहां पर नारी का सम्मान किया जाता है। उस देश की जो फीमेल्स हैं वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो सेफली अपने घर के बाहर निकल सकती हैं, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहती है। इंडिया में मैं कहूँगा कि हमको हमारे बोलचाल में, व्यवहार में, ऑल टुगेदर वुमेन सेफ्टी पर, वुमेन एम्पावरमेंट पे अभी बहुत ज्यादा काम करना है, तभी ओवरऑल एज ए कंट्री हम इंप्रूव कर पाएंगे। नाउ इस सब के अलावा पीएम मोदी ने यहाँ पर टेक एड की भी बात करी है कि देश का टेक एड आ चुका है। मतलब कि एक ऐसा समय अब देश का आ चुका है जहां पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया काफी तरक्की करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि 5G बहुत ही जल्द देश में आ जाएगा। 5G का रिसेंटली आपको पता होगा कि ऑक्शन हुआ है, सरकार को 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की कमाई हुई है। बिलियन डॉलर में कितने हो गई ये? रफली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 190 बिलियन डॉलर्स के आसपास। एक ह्यूमंगस अमाउंट है। ये पैसा जो प्राइवेट कंपनीज है इंडिया में, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब देगी भारत सरकार को। तो सरकार को मैसिव अर्निंग हुई है यहाँ पर। और आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द हमारे देश में मैसूरू में एक बहुत ही मेजर सेमीकंडक्टर प्लांट भी ओपन होगा। करीब 23,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट बनाया जाएगा। तो काफी पॉजिटिव बातें थी, पीएम मोदी ने इनका मेंशन किया है। मगर
कोई स्कीम यहाँ पे इन पर्टिकुलर इसका भी मेंशन हुआ नहीं है ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या हम लोग जेन्युइनली 25 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ सकते हैं? और अगर आप मानते हैं कि आ सकते हैं तो उसके लिए इंडिया को एक मेन काम क्या करना होगा, ये भी ऐड करिएगा अपनी कमेंट में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई, काफ़ी आपने उसमें इन डेप्थ जानकारी दी, तो मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट को पिन भी कर दूं कुछ समय के लिए, ताकि बाकी लोग भी वो कमेंट देख पाए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं उनको हार्ट भी दूं। तो लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, SSC, नीट, IIT, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो UPSC के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं UPSC का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो कि अगले भाई 25 साल है ना इंडिया के, वो बहुत ही भाई इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरे माइंड में सबसे पहला ये सवाल आता है कि वज़ीर आज़म, ठीक है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है ना इंडिया का, वो सबसे पहले इंडिया का मतलब किसी भी कंट्री का वो एक ना अच्छा होना चाहिए। जैसा कि भाई मोदी जी हैं, वो काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा, बहुत आगे इंडिया को लेकर जा रहे हैं। जब तक ऐसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आते रहेंगे तब तक भाई कोई टेंशन नहीं है, आगे देखा जाए जाएगा तो भाई। आप एक नॉर्मल बंदे की तरह सोच ले कि मैंने कल को ये काम करना है, तो आप यही बोल देते हैं कि भाई जो किस्मत में होगा जो वो ही होगा, जो लिखा है वो ही मिलेगा। लेकिन कुछ होता है कि कुछ प्लान भी करना होता है कि भाई मैं आगे जाकर ये बनूंगा, कुछ ऐसे तरीके आजमाऊंगा। अब आप किसी को पूछ लेंगे क्या करना है, उसने बोलना है पता नहीं यार आगे क्या होना है क्या नहीं होना। कम से कम आपके पास एक प्लान हो। आगे किस्मत में होता है कि जो होना है वो तो होना ही होता है, हालात का कोई पता नहीं चलता, किसने जिंदा रहना है, किसने जाना है, किसी ने आना है। तो भाई आपके पास एक फ्यूचर प्लान भी हो कि मैंने इस दिशा में इनको धकेलना है और इस दिशा में चलेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा। अब इंडिया के लिए ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि उनके लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं भाई, मेहनत भी कर रहे हैं, हर बड़े बड़े शोबे में भी हैं वो, तो भाई एक उनके लिए एक आई थिंक इजीली काम हो जाएगा भाई। अवाम भी मेहनती है, ऊपर से हुक्मरान भी मेहनती है। बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर 5 पॉइंट्स बताए ना, उसमें वो सारे बहुत आम हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। और इसमें सबसे जो पढ़कर अच्छी चीज़ है ना, वो मुझे 2 चीज़ें 2 पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे और आम लगे। सबसे बड़ा आम जो है ना वो है कि कॉलोनियल जो एक माइंड सेट हमारा ना, उससे हमें निकलने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देख लें जिस तरह हमारे ऊपर पूरे एक जब पूरा एक हिंदुस्तान था, एक पूरे पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो जब इकट्ठे थे, तो उस वक्त जिस तरह गोरों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, तो इस तरह जो है ना वो हम अभी तक भी उस जो है ना वो गुलामी से सही तरह से जो है ना वो अगर देखें तो निकले नहीं है। उसकी रीज़न बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप अभी तक भी देख लें कि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश होते हैं कि भाई जी अमेरिका हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है। कभी उन लोगों ने भी ये बात कही है कि भाई जी इंडिया हमारे साथ है या पाकिस्तान हमारे साथ? कभी नहीं आपने ये चीज़ सुनी होगी, क्योंकि एक दफाई लिहाज से, एक जो है ना वो फिनेंशियली लिहाज से ये चीज़ें देखो तो कभी उनके जो लोग हैं ना वो इस चीज़ के ऊपर नहीं से सोचते होंगे। तो इसमें जो है ना वो बहुत एक उन्होंने अच्छा पॉइंट जो है ना वो राइज किया। अगर हम उसको समझें तो हमें इस चीज़ से जो है ना वो निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बस हम जो है ना वो एक दूसरे के जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, वो हमें ये देता है, हमें ये देता। क्यों ना हम खुद इस काबिल हो जाए कि हम खुद ये चीज़ें बनाएं, हम खुद उनको जो है ना वो
देखा अगर नहीं जाए देते तो कम आप से कम अपनी जरूरत डेवलपमेंट के जो लिए कंट्री होती है ना, आप देख ले, आप फॉरेनर ही देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, न्यूजीलैंड, जो भी डेवलपमेंट कंट्री है उधर करप्शन बहुत कम होती है। लेकिन इधर एशिया के हर मुल्क में हर साइड पर बहुत करप्शन होती है। बहुत लोग एक घपला मारते हैं हर चीज़ में कि मैं इधर इकट्ठा कर लूँ, दूसरे जिधर जाते हैं जाए उनकी कोई परवाह नहीं। करप्शन इधर बहुत बड़ा मसला है दोनों मुमालिक में। अगर ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ही ठीक हो जाता तो है। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो राइज की ना वो है यूनिटी। यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक मुल्क के लिए। जब तक आप एक यूनाइटेड या इकट्ठे नहीं है उस वक्त तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि एक का मुंह इधर लगाओ एक का इधर लगा, डायरेक्शन ही अगर आपको नहीं किसी चीज की मिली हुई, जब तक आपके पास कोई किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं उस वक्त तक आप जो है ना वो अपने मुल्क को आके लेके नहीं जा सकते। करप्शन बिल्कुल जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला है, खासकर हमारे दो मुल्कों में और बाकी भी मुल्कों में, लेकिन इधर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह 85 नंबर के ऊपर रैंक है इंडिया की, हमारी भी कहीं इससे भी जो है ना वो पीछे। और उसके अलावा उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है कि जो हमारे अंदर एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा, अब तो खैर इंडिया में कम होगी, हमारे यहाँ जो है ना उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडिया में अब कम है। जब से जो है ना वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने थोड़ा माइंड भी किया इस चीज़ के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर बात है जिसको चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस को पता है कि मैं चोर हूँ तो उसको ज़ाहिर बात उस चीज़ का पता लग जाता है। तो उस वजह से भी करप्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन आज की तकरीर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा, ठीक है बाकी उन्होंने बेकर बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन ये उन्होंने एक बहुत सारी चीज़ें अपने जो है ना वो कौम को बताई। अगर इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं हो जाएगा भाई, इस पर बहुत अगर उन्होंने प्लान दिया तो अमल भी करेंगे। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।